बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 44। हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कर रहे हैं जो आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 2 है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अब बच्चों, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर करने लगा हूँ वो है अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, जिसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं या सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं। अब आपके जहन में आएगा सर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली हमारे किए हुए कॉन्सेप्ट में कोई टिल्ड आने लगा है, कोई डाइवर्जन होने लगी है, इसलिए ध्यान से बात सुननी है। कैश डिस्काउंट, इसका दूसरा नाम क्या था? सेटलमेंट डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट। थर्ड नेम क्या था? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अब बच्चों, जब हम कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए भी यही यूज होता है और डिस्काउंट अलाउड के लिए भी यही होता है। इसका मतलब है बिजनेस को अगर देखें तो समटाइम बिजनेस बायर होता है और समटाइम सेलर होता है। सेलर का मतलब हम सेल्स कर रहे हैं और बायर का मतलब हम परचेज कर रहे हैं। जब हम सेल्स कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। डिस्काउंट ऑफर बाय बिजनेस, बिजनेस की तरफ से डिस्काउंट गई है, ऑफर गई है। और जब हम परचेजेस कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑफर टू बिजनेस, डिस्काउंट ऑफर टू बिजनेस। बिजनेस को डिस्काउंट की ऑफर आई है, ये लिंक चला जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड से। डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम थी। क्या थी? अदर इनकम। और अगर डिस्काउंट ऑफर बिजनेस की तरफ से गई है तो ये डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड। और ये एक एक्सपेंस था, नॉन कैश एक्सपेंस। ये एक एक्सपेंस था, नॉन कैश एक्सपेंस। ये कुछ स्टोरी है जो अभी तक हमने डिस्कस की हुई है। ये स्टोरी हमने अभी तक डिस्कस की हुई है। अब पॉइंट क्या है बेटा, पहले मैं ये केस करने लगा, सेलर का केस करने लगा। जब बिजनेस कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करता है, जब बिजनेस कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करता है यानी सेलर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो एक डेट होती है क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल की। यहां कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? क्रेडिट सेल का। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि इतने दिनों में पे कर दोगे तो हम तुम्हें डिस्काउंट ऑफर करेंगे, अलाउ कर देंगे, कम पैसे लेने में तैयार हो जाएंगे। हाँ, इस दिन के बाद अगर पे करोगे तो डिस्काउंट अलाउ नहीं की जाएगी। तो कह सकता हूं जब डिस्काउंट ऑफर की जाती है बिजनेस की तरफ से तो एक क्रेडिट सेल की डेट होती है, एक ऑफर एक्सरसाइज डेट होती है और एक अल्टीमेट क्रेडिट पीरियड की
एंडिंग होती है। मसलन मैंने 2 मार्च को सेल की और मैंने कहा 10 मार्च से पहले अगर पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, अलाउ कर दूंगा। तो एक डेट क्या बनी? 2 मार्च। ये कौन सी डेट है? क्रेडिट सेल की। राइट कब तक एक्सरसाइज कर सकता है कस्टमर यानी डेटर? 10 मार्च तक। फिर मैंने कहा भाई 10 मार्च तक अगर पेमेंट नहीं की तो इन एनी केस 20 मार्च तक पेमेंट करनी है। इन एनी केस 20 मार्च तक पेमेंट करनी है। हां, अगर तुम 20 मार्च को पेमेंट करोगे तो फिर कोई डिस्काउंट तुम्हें नहीं मिलेगी। यही रूटीन है। अब सुनिएगा, जब मैं एज अ बिजनेस आप कस्टमर आप डेटर को डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं तो मेरे ब्रेन में भी 2 पॉइंट्स चल रहे हैं। एक, हो सकता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा, और दूसरी तरफ हो सकता है मेरा फला कस्टमर डिस्काउंट अवेल ना करे। इस बात पे एग्री है? अच्छा, अगर मैंने एक्सपेक्ट किया कि ये डिस्काउंट अवेल करेगा, फिर 2 चांस है। हो सकता है अवेल करे और हो सकता है अवेल ना करे, क्योंकि फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता। जैसे इस वक्त जो आपकी वेदर रिपोर्ट है वो कह रही है अगले 6 दिन बारिशें होंगी। हो सकता है एज पर एक्सपेक्टेशन हो और ये भी हो सकता है एज पर एक्सपेक्टेशन ना हो। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये ग्रुप डिस्काउंट अवेल करेगा, फिर 2 ग्रुप बन जाएंगे। हो सकता है ये ग्रुप अवेल करे और वो वाला ग्रुप ना करे, ये भी हो सकता है। जब मैंने डिस्काउंट ऑफर की तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये ग्रुप डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, तो हो सकता है ये ना अवेल करें और वो अवेल कर जाए। इसका मतलब मेरी हर एक्सपेक्टेशन पे फिर 2 ऑप्शंस हैं। हो सकता है एज पर एक्सपेक्टेशन मूव करे कस्टमर और हो सकता है अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन मूव करे। कुछ बात समझ में आ रही? अच्छा, अब फ्रेश पेज ले लें, हेडिंग बनाएं, डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर, डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर फ्रॉम बिजनेस, डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर फ्रॉम बिजनेस। क्या लिखा है? डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर फ्रॉम बिजनेस। लास्ट टेबल पे रख दीजिएगा, बेंच पे रखते हैं आप। फ्रॉम बिजनेस, डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर फ्रॉम बिजनेस। अब जब मैं कस्टमर को डिस्काउंट की ऑफर करूंगा तो उससे पहले क्या होगी? क्रेडिट सेल हो गई। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल करने के बाद कितने ऑप्शन बनेंगे? 2। एक क्या बनेगा? बिजनेस इज एक्सपेक्टिंग दैट कस्टमर विल अवेल द डिस्काउंट, बिजनेस इज एक्सपेक्टिंग दैट कस्टमर विल नॉट अवेल द डिस्काउंट। तो दोनों ऑप्शन बना लीजिए। क्रेडिट सेल्स पहला क्या है? कस्टमर बोले नहीं, इस तरह लिखें, बिजनेस इज एक्सपेक्टिंग, बिजनेस एक्सपेक्ट दैट कस्टमर will avail the discount। एक ऑप्शन ये है। दूसरा क्या विंग बनेगा? बिजनेस एक्सपेक्ट
expects that बोले customer will not avail the discount. Business expect that customer will not avail the discount. यहां तक क्लियर? फिर इसके आगे बोले फिर दो विंग्स बनेंगे. पहला कस्टमर अवेल्ड द डिस्काउंट. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और कस्टमर ने डिस्काउंट बोले अवेल कर ली. अवेल का मतलब हासिल कर ली, मिल गई उसे डिस्काउंट. कहते हैं ना चांस अवेल कर लो, कि इस चांस को तुम हासिल कर लो, ये ना हो कि ये अपॉर्चुनिटी जाया हो जाए. कस्टमर अवेल्ड द डिस्काउंट. दूसरा कस्टमर did not avail the discount. यहां तक क्लियर? अच्छा, यहां क्या है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, और हो सकता है वो अवेल ना करे. और यह भी हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि वो अवेल नहीं करेगा और वो प्रैक्टिकली अवेल कर ले. लिखें कस्टमर डिड नॉट अवेल द डिस्काउंट. और यहां क्या कह रहा है, कस्टमर अवेल्ड द डिस्काउंट. यहां दो ऑप्शन हो सकते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रहे या उसके अपोजिट. हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रहे या उसके अपोजिट हो जाए. ये चार केस हैं. अब गौर से सुनिएगा, एक एग्जांपल ले लेता हूं. लेट्स सपोज जो मेरी एग्रीड प्राइस है वो है 500. कितनी? 500. और 25 रुपए उस पर मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है, ऑफर दी है. क्या दी है? ऑफर. तो क्रेडिट सेल कितने की है जी? 500 की. अब मैंने कहा है कि अगर तुम अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दे दोगे तो मैं तुम्हें 25 रुपए का डिस्काउंट दूंगा. अब अकाउंटिंग के रूल हैं इन तमाम चारों केसेस में एंट्रीज पास करने के. क्या पास करने के? अब गौर से सुने. बिजनेस एक्सपेक्ट दैट कस्टमर विल अवेल द. इसका मतलब बिजनेस पहले से ये एक जहन बना के बैठा हुआ है कि मुझे 500 नहीं मिलेंगे, 475 मिलेंगे. ये देखें, बिजनेस को एक्सपेक्ट कर रहा है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा. तो मैं अगर 500 की सेल करने जा रहा हूं तो पहले से जहन में बना हुआ है कि 500 की सेल नहीं कर रहा, असल में 475 की कर रहा हूं. अब इस केस में बिजनेस विल रिकॉर्ड credit sales at a value net of discount offer. नेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर. बिजनेस ने पहले ही सोचा भाई कि यार ये डिस्काउंट अवेल करेगा तो वो सेल्स किस पर रिकॉर्ड करेगा? डिस्काउंट माइनस करने के बाद. अब बताओ ग्रॉस फिगर क्या थी? 500
और डिस्काउंट ऑफर 25, तो सेल कितने पे रिकॉर्ड होगी? 475 पर। बिजनेस ने 475 पर सेल रिकॉर्ड कर ली। ये करेगा। मेरे साथ रहना। इस केस में अब क्या होगा? पहली एंट्री पास होगी कब? एट द टाइम ऑफ, बोले एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, पूरा बोले एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स। करें जी एंट्री पास। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितनी फिगर से? ना भाई यही तो सिखा रहा हूं, 475। ये तब्दीली आई है ना। बिजनेस विल रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स एट अ वैल्यू नेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर। अब बगैर डिस्काउंट के कितनी वैल्यू थी? और अगर वो डिस्काउंट अवेल करेगा तो 25 जाएंगे, बाकी बचा। वो कह रहा है सेल ही 475 पे रिकॉर्ड करो। कर ली रिकॉर्ड? भाई रिकॉर्ड कर ली। अब सुनना, जब मैं उससे पैसे लेने गया तो मुझे कितने पैसे मिले? कितने का चेक मिला इस केस में? वेरी गुड। तो दूसरी एंट्री कब पास होगी? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ चेक। एट द, बोले टाइम ऑफ चेक रिसीविंग। जब चेक रिसीव होगा उस वक्त क्या एंट्री पास होगी? जी भाई क्या करूंगा? बैंक को डेबिट कर दूंगा। कितने से? 475 से। और डेटर को क्या कर दूंगा? 475 से। कोई टेंशन नहीं? टेंशन याद दिखेगा। जब चीजें एज पर एक्सपेक्टेशन चल रही हो तो तब्दीली नहीं आती, कोई टिल्ड नहीं होता, वेरिएशन नहीं आती। यहां तक कॉपी कर लिया? समझ आ रही है? स्पीड तेज है तो बताएं। अब सुनिए, बिजनेस एक्सपेक्ट दैट कस्टमर विल अवेल द डिस्काउंट, और बिजनेस को सेल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कितने पे? तो इसका मतलब पहला केस एट द, बोले टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्या एंट्री पास होगी? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। कितने से? 475 से। सब ये वाला पॉइंट इधर भी आना है, इधर भी आना है, क्योंकि उसने डिस्काउंट अवेल नहीं किया। ये कब पता चला? सोच के बताएं। जब पैसे लूंगा तो जब क्रेडिट सेल करूंगा, जब तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा, तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्रेडिट सेल की एंट्री पास कर लूंगा। अब इंतजार करूंगा उस डेट का, जिस डेट का मैंने कहा है कि अगर इस डेट तक पे कर दोगे तो डिस्काउंट अवेल हो जाएगी। जब मैं वेट करता रहा तो वो उस दिन नहीं आया, वो कुछ दिनों के बाद आया। इसका मतलब उसने डिस्काउंट अवेल नहीं की। डिस्काउंट अवेल करता तो कितने आते? अब कितने आएंगे? अब 500 आएंगे। तो कह सकता हूं एट द टाइम ऑफ चेक रिसीविंग, एट द, बेटा बातें नहीं, एट द टाइम ऑफ चेक रिसीविंग, चेक रिसीविंग। जी भाई कितने पैसे आए बैंक में? बैंक में 500 आए। डेटर कितने से क्रेडिट करूं? जितने से डेबिट किया था, और वो कितने से किया था? 475 से। लेकिन हमने तो कहा था डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। क्रेडिट कितना शॉर्ट है? 25 का। ये होगा सेल्स। ये क्या होगी? सेल्स। जब वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, बाद में पैसे देने आएगा, जो 25 ज्यादा देगा, मैं कहूंगा ये मैंने सेल्स की है। अब ये नई बात है आपके लिए। ये क्या है? ये नई बात है। ये भी नई बात है।
क्योंकि हम हमेशा कितने पे बुकिंग कर रहे थे, 500 पे। जब एक्सपेक्टेशन का वर्ड क्वेश्चन में आ जाएगा कितने पे बुकिंग करूंगा, और अगर उतने ही आए कोई टेंशन नहीं, अगर ज्यादा आए तो सेल्स रिकॉर्ड कर लूंगा। मेरे साथ भी हैं या मैं अकेला हूं, पक्की बात, चले। अब क्या कह रहा है, बिजनेस एक्सपेक्ट दैट कस्टमर विल नॉट अवेल द, इसका मतलब है मुझे पहले से एक अंदाजा है, एक परसेप्शन है, एंटिसिपेशन है कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा। जब वो अवेल नहीं करेगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे फ्यूचर में 500 मिलेंगे या 475, 500। अब देखिएगा, नंबर 1, एट द टाइम ऑफ, बोले क्रेडिट सेल्स, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स। जी भाई, डेटर क्या करूंगा, डेबिट, और सेल्स क्या करूंगा, कितने से, 500 से, 500 से। हो गया। अब जब ड्यू डेट आई तो उसने डिस्काउंट अवेल नहीं की, इसका मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही आ गया। एट द टाइम ऑफ चेक रिसीविंग, एट द टाइम ऑफ चेक रिसीविंग, जी बैंक को क्या करूं, कितने से, 500 से, और डेटर को कितने से, 500 से। लो भाई, ये बॉयज जरा हेड इधर हो जाए थोड़ा ताकि नजर आए। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, तो फिर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स क्या एंट्री पास करो, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कितने से, 500 से, क्योंकि जब सेल किया उस वक्त तो ये एक्सपेक्टेशन है। अब वो 10 दिन के बाद आ गया, लो भाई मैं डिस्काउंट अवेल करूंगा, तो मुझे कितने का चेक देगा, तो एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ चेक रिसीविंग, जी बैंक को क्या करूंगा, डेबिट, कितने से, 475 से, डेटर को क्या करूंगा, क्रेडिट, कितने से, 500 से। अब ये 25 कहां जाएगा, सिखाया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड, कहां जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, यही एंट्री किया करते थे, डिस्काउंट अलाउड। आज एक और जहन में रख लें, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट कर सकते हैं और सेल्स को भी डेबिट कर सकते हैं, सेल्स को भी डेबिट कर सकते हैं। पॉइंट ये समझाना था, अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ जाएं तो सेल्स को क्रेडिट कर दोगे, और अगर एक्सपेक्टेशन से कम आ जाएं तो सेल्स को डेबिट कर सकते हो, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट कर सकते हो। अभी तक के क्वेश्चंस में मैं डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करता आया था, आज से सीख लो आप किसको डेबिट कर सकते हो, सेल्स को भी डेबिट कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को डेबिट कर सकते हो। अब इसे कॉपी करें, फिर हम बुक का एक क्वेश्चन करेंगे। इसको कॉपी करें, कुछ पूछना है मुझसे पूछें, फिर आगे चलेंगे। इस जी वहां भी सेल्स की जगह डिस्काउंट अलाउड साथ हो, नहीं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो सकता है, क्रेडिट
नहीं होगा। डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, डेबिट, और हर डेबिट चीज एक्सपेंस है, तो उस एक्सपेंस को चाहे सेल्स का डेबिट होना कह दें, चाहे डिस्काउंट अलाउड कह दें, मतलब एक ही है। इनकम स्टेटमेंट की आइटम जब कभी डेबिट होंगी एक्सपेंस है, जब कभी क्रेडिट होंगी तो इनकम है। ध्यान से कॉपी करें जी बच्चों। Maria Enterprises sold goods of ₹10,000 to Zahra Traders. Who is supplier? Seller है, लिखें seller है, and Zahra is buyer. ठीक है। How the above transaction along with following independent scenarios will be treated in the books of मारिया एंटरप्राइज? इसका मतलब सेलर के हिसाब से मूव करना है। किसके हिसाब से? ठीक है। सेल कब की? ऑन 8 अगस्त 2020 टू बी पेड ऑन 31 अगस्त। सेल किया है 8 अगस्त को, पैसे आएंगे 31 अगस्त को। हाउएवर इफ ZT पेज विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज का मतलब 17 अगस्त तक, 8 को सेल किया है, 10 दिन लगाएं तो 17 अगस्त तक अगर वो पे कर दे, इट विल बी एंटाइटल्ड टू 4% कैश डिस्काउंट एंड विल हैव टू पे ओनली। इसका मतलब मारिया एंटरप्राइज ने 4% डिस्काउंट अलाउ की है, 4% डिस्काउंट अलाउ की है। हाउ द अबव ट्रांजैक्शंस अलोंग विद फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ ME ऑन 8 अगस्त एंड ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। अब कितने केस बन सकते हैं? 4। देखें कितने ऑप्शन है? 4 ही हैं, 4 ही हैं। अब जरा ध्यान से, मैं इसी बोर्ड पे इंशाल्लाह सॉल्व करूंगा आपके साथ। सिर्फ क्या चेंज करूंगा? बोले अमाउंट्स, वैल्यूज चेंज होंगी। और अगर सिर्फ वैल्यूज चेंज होने से कॉन्सेप्ट वही है तो इसका मतलब हमने कॉन्सेप्ट सही डिस्कस किया है। जो मर्जी MCQ आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही होगा, कोई और तरीका नहीं होगा। बस हमने देखना है कौन कौन सा केस वो पूछ रहा है। तैयार है? भाई तैयार है? अच्छा, मेरे पास तो डस्टर है और अरेजेबल मार्कर है। कुछ बहुत ही भोले बच्चे क्या करेंगे, पिछली एग्जाम्पल पे ही कटिंग करना शुरू कर देंगे और हर जाके अजीब ही एक खिचड़ी पक जाएगी। तो आपने ये सारा काम दोबारा कॉपी करना है, ठीक है? यह कैब की बुक की एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं, सुने भाई। बिजनेस एक्सपेक्ट दैट कस्टमर विल अवेल द, चारों में से देखें कौन से 2 केस हैं? ABCD में से कहां लिखा हुआ है बिजनेस एक्सपेक्ट दैट कस्टमर विल अवेल द डिस्काउंट? CD। शाबाश, आगे। तो फिर ये क्या है? AB। ये क्या है? AB। अब आए, ME एक्सपेक्टेड दैट ZT विल पे विद इन 10 days and ZT actually paid on, इसका मतलब है उसने डिस्काउंट अवेल कर ली। ये देखें, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? अवेल करेगा, और उसने अवेल कर ली। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा, तो मैंने आपको कहा था कि वो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेगा ग्रॉस में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो क्या बचा? 9600। ये सबको समझ आ गई? 10,000 में से 400 डिस्काउंट माइनस करके एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल कितने में बुकिंग होगी? लिख दो 9600। पहले समझ लो, बाद में कॉपी करना मैं टाइम दे दूंगा। हो गया? अब वो चेक रिसीव कर रहा है किस डेट को? अगर ये 8/8/21 है तो ये क्या है? ये 17/8/21 है। उसने कितने पैसे रिसीव किए मारिया ने? 9600। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक भी उसी पे किया था, रिसीव भी वही किया, sukoon.com। कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं।
हमने ये एक्सपेक्ट किया और मीट भी वही हुआ, कभी टेंशन नहीं आएगी। हमने ये एक्सपेक्ट किया, रियलिटी में ये हुआ, अब थोड़ा सा टिल्ड आएगा। हमने जब एक्सपेक्ट किया उसी वक्त सेल हुई, तो सेल कितने में बुक होगी? 9600 पे, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डिस्काउंट लेगा, इसलिए हमने नेट ऑफ डिस्काउंट सेल्स रिकॉर्ड कर ली। अब उसने डिस्काउंट अवेल नहीं की, डी पे जाएं, डी फॉर डेल्टा। एमई एक्सपेक्टेड दैट ZT विल पे विद इन 10 days, बट ZT एक्चुअली पेड ऑन, उसने 31 को पे किया, इसका मतलब डिस्काउंट अवेल नहीं किया। अब मुझे कितने पैसे आएंगे? 10,000, क्योंकि डिस्काउंट नहीं देना पड़ा, 10,000 पूरे आएंगे। लेकिन मैंने डेटर बुक किया हुआ है तो मुझे 400 ज्यादा आए, वो मेरी सेल्स, बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट। आ भी रही है या जो थी वो भी जा रही है? बिजनेस एक्सपेक्ट दैट कस्टमर विल नॉट अवेल द डिस्काउंट। जाके देखें कौन सी ऑप्शन है, ए और बी, ए और बी। अब देखें, ए एमई एक्सपेक्टेड दैट ZT विल नॉट पे विद इन एंड ZT एक्चुअली पेड ऑन। इसका मतलब मैं अवेल अज्यूम कर रहा था कि डिस्काउंट नहीं अवेल करेगा और उसने अवेल भी नहीं की। जब मैं ये अज्यूम कर रहा था कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो मैंने बुकिंग कितने पे करनी थी? 10,000 पे। बुकिंग 10,000 पे होनी थी, मैंने 10,000 पे बुकिंग कर दी। बच्चों बातें नहीं। पैसे कब आए भाई? पैसे कब आए? 8/8/21 और इधर 31/8/21। जब 31 को आए तो इसका मतलब डिस्काउंट अवेल नहीं हुई। मुझे कितने पैसे आए? 10,000। मैंने बुक कितने पे किया बता? 10 पे। कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ है। अब यहां टिल्ड आएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? नहीं करेगा, तो मैंने सेल कितने पे बुक की? 10,000 पे। लेकिन उसने डिस्काउंट अवेल की, तो बैंक कितने से डेबिट हुआ? 9600 से, और डेटर क्रेडिट 10,000। कितना बचा? ये क्या है? या डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो या सेल्स को डेबिट कर दो। तो खेल किसका है? कॉन्सेप्ट का। मेरी एग्जांपल से कॉन्सेप्ट आया, बुक का क्वेश्चन फौरन सॉल्व हो गया। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर कंफ्यूज रहेंगे, क्या एंट्री पास करनी है, क्या एंट्री पास नहीं करनी। जब डिस्काउंट अवेल करेगा तो पेमेंट कब आएगी? 17 अगस्त को, और जब डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो 31 अगस्त को। कॉपी करें जल्दी से जी बच्चों। अब आ जाए इधर। अब बिजनेस क्रेडिट परचेजेस करने लगा है। क्या करने लगा है? क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस। समटाइम्स लिखिए, समटाइम्स बिजनेस बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। समटाइम्स business buy goods on credit and supplier offer some discount to business in case of early payment. In case of early payment. In case of credit purchases, in case of credit purchases,
business will always record credit purchases business will always record credit purchases at gross amount no matter काट दे, irrespective, no matter काट दे, irrespective of business intention, irrespective of business intention about availing the avail से availing the discount offer. एक दफा खुद पढ़ें सर ने क्या लिखवाया, फिर मैं आसान लफ्जों में बयान करता हूं. क्या है? बिजनेस को आप सप्लायर ने क्रेडिट परचेज पर क्या ऑफर की? डिस्काउंट ऑफर की. मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो, मैं अवेल करना चाहता हूं या मैं अवेल नहीं करना चाहता, मैं हमेशा क्रेडिट परचेजेस किस वैल्यू पर बुक करूंगा? ग्रॉस पर. चाहे मेरी इंटेंशन है डिस्काउंट अवेल करने की, चाहे मेरी इंटेंशन है डिस्काउंट ना अवेल करने की. इसकी रीजन ये है कि हर बिजनेसमैन रैशनल होता है. रैशनल मीन एक एवरेज अकल उसके पास होती है, अकलमंद होता है. बिजनेसमैन नॉर्मली अकलमंद होता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो. और अकलमंदी इस चीज का नाम है कि इनकम उस वक्त तक रिकॉर्ड ना करो जब तक अर्न ना हो जाए. क्या ना हो जाए? अर्न ना हो जाए, सर्टन ना हो जाए. क्या ना हो जाए? सर्टन ना हो जाए. इसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं. कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इनकम उस वक्त तक रिकॉर्ड ना करो जब तक वो अर्न ना हो जाए या सर्टन ना हो जाए. और अभी तो आपको नहीं पता कि आपको डिस्काउंट रसीद मिलेगी या नहीं मिलेगी. अभी तो एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन कभी भी बोलो बदल सकती है. जैसे वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है? पूरे वीक बारिश होगी, तो हो सकता है बारिश ना हो, एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई. जो लिखवा रहा हूं ये क्रेडिट परचेजेस पर एप्लीकेबल है, इधर एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं है? ये हमारा डिबेटेबल पॉइंट नहीं है. इस वाले बोर्ड के लिए ये एप्लीकेबल है कि प्रूडेंस की वजह से हम कभी भी परचेजेस को लेस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे हम डिस्काउंट अवेल करने की इंटेंशन रखते हैं. अब जब क्रेडिट परचेजेस होगी तो परचेज को क्या करूंगा? बच्चों बातें नहीं. परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट. अब सुने, 500 की खरीदारी की है, वो कह रहा है अगर जल्दी पैसे दे दोगे तो 25 रुपए छोड़ दूंगा. तो बताओ 475 पे बुकिंग करूं या 500 पे? 500 पे. कभी भी 475 पे बुकिंग यहां नहीं होगी, 500 पे बुकिंग हो गई. हो गई भाई. अब मेरी इंटेंशन कुछ भी है, मैंने बुकिंग कर ली. कब? एट द टाइम ऑफ, बोलो, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट परचेजेस. अब क्या होगा? अज्यूम कर रहा हूं ये वही डेट है 8/8/21. इस डेट पे मैंने परचेज कर ली. अब सप्लायर ने कहा है 17 अगस्त तक पेमेंट कर दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 17 के बाद बिजनेस पे करेगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा. अब कितने ऑप्शन बनेंगे? 2.
या तो मैं डिस्काउंट अवेल करूंगा या मैं अवेल नहीं करूंगा, ऐसे ही होगा। अब देखिएगा 1A, बिजनेस अवेल्ड द डिस्काउंट। अज्यूम कर रहा हूं कि बिजनेस ने डिस्काउंट अवेल कर ली। सुनिएगा, क्रेडिटर कितने से डेबिट करूंगा? क्रेडिटर 500 से, जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करूंगा। तो मैंने पेमेंट कब की? जब मैंने डिस्काउंट अवेल की। बोलो 17/8/21। कितने का चेक दिया अगर मैंने डिस्काउंट अवेल किया तो? वेरी गुड, 470। बाकी बचे, इसे कहता हूं डिस्काउंट रिसीव। क्या कहूंगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर सकता हूं, ऐसे ही परचेजेस भी क्रेडिट कर सकता हूं। ये नया पॉइंट था जो आज बताना था। बाकी तो आपको पता था, परचेजेस भी क्रेडिट हो सकती हैं। परचेजेस भी क्या हो सकती हैं? ये कब है? बिजनेस अवेल्ड द डिस्काउंट एंड पेड ऑन, बोले 17/8/21। इसी में दूसरा केस क्या हो सकता है भाई? बिजनेस डिड नॉट अवेल द डिस्काउंट एंड पेड ऑन, बोले 31/8/21। अज्यूम कर रहा हूं बिजनेस ने डिस्काउंट अवेल नहीं की और ड्यू डेट पर जो बाद का डेट थी विदाउट डिस्काउंट उस पर पे किया। अब मैंने बुक कितने पे किया हुआ है? 500 पे। क्रेडिटर को डेबिट कितने से करूंगा? 500 से। और बैंक को क्रेडिट कितने से करूंगा? 500 से। कोई टेंशन नहीं है, जितने भी बुक किया उतना पे कर दिया। ये वाला बोर्ड इजी है क्योंकि केस सिंपल है, वहां से एमसीक्यूज आने के ज्यादा चांस है। और क्रेडिट परचेजेस पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? प्रूडेंस। कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस। अब कॉपी कर लो। प्रूडेंस कहता है कि कभी भी अपनी एक्सपेंसेस को अंडर स्टेट ना करो, ठीक है, और अपनी इनकम को ओवर स्टेट ना करो। जब मैंने पेमेंट की उस वक्त पता चला 25 का डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो उस वक्त रिकॉर्ड करूंगा। इधर चाहे मेरी एक्सपेक्टेशन हो कि मैं डिस्काउंट अवेल करूंगा, लेकिन फिर भी लायबिलिटी को कितने पे बुक करूंगा? पूरी फिगर पे। किस फिगर पे? पूरी फिगर पे। लायबिलिटी को हमेशा पूरी फिगर पे लेकर चलूंगा। प्रूडेंस ये कहता है जब अवेल करूंगा तो उस वक्त इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा, उससे पहले इनकम रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जैसे जो बच्चे आज नहीं आए वो क्या समझ रहे हैं? सीए हो गया, इसका मतलब वो प्रूडेंट नहीं है। वो प्रूडेंट नहीं है। प्रूडेंट आदमी वो होता है जो एंटिसिपेटेशन हमेशा लॉजिकली करे। नुकसान आ रहा हो तो उसे पहले से सोचना शुरू कर दे, और इनकम को उस वक्त तक ना सोचे जब तक अर्न ना हो जाए, आ ना जाए, सर्टन ना हो जाए। इसलिए तो कहता हूं आखिरी दिन तक आई कैप को आपने इजी नहीं लेना। आखिरी दिन तक, जब तक आंसर कॉपी ना देकर आ जाओ। इजी लोगे, नुकसान उठाओगे। आपको पेज दिया, उसके नीचे बॉटम पे एक एग्जांपल है, जल्दी से देखें, आसान सी है, ध्यान से। पहले ये देखिएगा किसकी बुक्स की बात हो रही है। मारिया एंटरप्राइज सोल्ड गुड्स of ₹10,000 to Zahra traders on 8th August 2021 to be paid on 31st August 2021. However, if ZT pays within 10 days, it will be entitled to 4% cash discount and will have to pay only. How the above transactions along with following independent scenarios will be treated in the books of Zahra traders. अब Zahra trader कौन है? बाय। तो उसने क्रेडिट परचेजेस की है। क्या की है? क्रेडिट परचेजेस की है।
अब बाकी कहानी वही है, अमाउंट हमने चेंज करनी है। जी भाई, along with following independent scenarios will be treated in the books of ZT on 8th August and on the date of payment. Number 1, ZT did not take advantage of settlement discount terms and paid on, बताएं जी कौन सा केस है भाई, कौन सा केस है जी, ये है 2A है, बिजनेस डिड नॉट अवेल द एंड पेड ऑन 31st अगस्त। अब सुने, सबसे पहले बताएं 8 अगस्त को परचेजेस किस फिगर पे रिकॉर्ड करो, 10,000 पे, 10,000 पे, शाबाश। ये दोनों केसेस में 10,000 पे ही रिकॉर्ड होगी। अब पहले ये केस करवाने लगा हूं, उसने डिस्काउंट अवेल बोलो नहीं की, तो क्रेडिटर को डेबिट करूंगा कितने से, 10,000 से, और बैंक को क्रेडिट कितने से, 10,000 से। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, उतने पे ही बुक किया था, उतना ही मैंने पे कर दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब दूसरा पॉइंट देखें, ZT टुक एडवांटेज ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट एंड पेड ऑन, बोलो 17 अगस्त। अब 8/8 को तो यही होगा। अब आ जाए 17/8/21 को पेमेंट की, इसका मतलब डिस्काउंट अवेल कर ली, क्रेडिटर को डेबिट करूंगा, बैंक को क्रेडिट करूंगा, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करूंगा, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करने के बजाय परचेजेस को भी क्रेडिट कर सकते हैं। ध्यान से कॉपी करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। होमवर्क यही है कि इसको रिवाइज करें।